में साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं तत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड मृमोषुध केवली बड़दम। समयसार जी ग्रंथादिराज सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार, इस अधिकार के अंतिम गाथा कर कल अपन ने स्वाध्याय किया। अब अंतिम श्लोक पर अपन स्वाध्याय करेंगे। अब तक अपना आखिरी गाथा में अपना विषय था कि जो भव्य जीव वस्तु को अर्थ और तत्व से जानता है और इसके अर्थ में संतुष्ट होता है, वो उत्तम सौख्य को प्राप्त होता है। और उत्तम सौख्य के विशेषण दिए कि वो कैसा है, स्वात्मिक है, स्वाधीन है, बाधा रहित है और अविनाशी सुख है ना। इतनी अपनी बात हुई। अब इस सर्व विशुद्ध ज्ञान के अधिकार की पूर्णता का कलश रूप श्लोक कहते हैं। अपूर्ण आहुति दी जा रही है। अमृतचंद आचार्य देव की आत्मख्याति पूर्ण होने जा रही है और कुंद कुंद आचार्य भगवान का समय सार पूर्ण होने जा रहा है। अभी अमृतचंद आचार्य देव तो आगे परिशिष्ट में और चर्चा करेंगे, है ना। ये विशेष अधिकार है, परिशिष्ट एक विशेष अधिकार है। तो यहाँ पर अपन ये कहेंगे कि समय सार तो हमारा पूरा हो गया। तो ये समय सार कैसे पूरा होगा, हमारी परिणति में कैसे पूर्ण हो। ये आत्म ख्याति पूर्ण होने जा रही है, तो हमारी परिणति में कैसे पूर्णता हो। इस समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय करके निज समय सार का निश्चय हो, ये समय सार की पूर्णता है ना। इसी प्रकार इस आत्म ख्याति की पूर्णता का अर्थ है कि मेरे ज्ञान में आत्मा की ख्याति हो, ये आत्म ख्याति हो, है ना। इस टीका का नाम है आत्म ख्याति टीका। अब देखो पूर्ण करते हुए श्लोक क्या कह रहे हैं, फिर से वापस अमृतचंद आचार्य देव वही कह रहे हैं जो पूर्व के श्लोकों में कईयों बार कह के आए हैं। 42 श्लोक में ऐसी ही चर्चा है, जिसको अमृतचंद आचार्य देव वापस से दोहरा रहे हैं। किसके लिए, विस्मरणशील शिष्यों के लिए। भूल जाते ना बार बार कैसा मेरा स्वरूप है। देखो श्लोक नंबर 246, इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रं व स्थितम् अखण्डमेकमचलं स्वसंवेद्यं बाधितम्। श्लोकार्थ, इस प्रकार यह आत्मा का तत्व अर्थात परमार्थ भूत स्वरूप ज्ञान मात्र निश्चित हुआ। अब देखो, आत्मा का स्वरूप ज्ञान मात्र निश्चित हुआ। कल तक अपनी चर्चा चल रही थी तत्व और अर्थ में कि जीव तत्व का जो जीव अर्थ है, इसका तत्व क्या, तो अपन कहेंगे ज्ञाय ज्ञायकी बना रहता है ना। ज्ञाय को तत्वार्थ से जानो, जीव को तत्वार्थ से जानो। तो जीव का तत्वार्थ क्या, कि जीव है अर्थ और उसका स्वरूप है, उसका तत्व है कि ज्ञायक ज्ञायक बना रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं वापस कि आत्मा का तत्व ज्ञान मात्र निश्चित हुआ।
समझ आ रही है बात? हाँ, यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है, यहाँ लक्षण से बात कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। कभी तो आप कहते हो कि ध्रुव का तत्व है ध्रुव बना रहना, और अब कह रहे हैं ध्रुव का तत्व है जानना। तो ध्रुव का तत्व तो ध्रुव बना ही रहना, ये तो परम सत्य बात है। अब उस ध्रुव को बताएं कैसे? क्योंकि ध्रुव तो निष्क्रिय वस्तु है, ध्रुव तो अव्यक्त है, तो उस अव्यक्त को व्यक्त के द्वारा बताया जाता है, लक्षण के द्वारा लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। जब लक्षण के द्वारा लक्ष्य प्रसिद्ध होता है तो उस लक्ष्य का तत्व क्या है? तो कहेंगे ध्रुव ध्रुव बना रहता है। समझ आ गई बात? इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं। चीनी किसे कहते हैं? जो मीठी होती है, जो मीठी होती है, मिठास के माध्यम से चीनी को बताते हैं। परंतु बाहर लोक में कोई भी ऐसा नहीं कहता इसको मिठास की कमी महसूस होती है तो वो चीनी मांगता है, मिठास नहीं मांगता। लक्षण से सदा लक्ष्य को ही प्रसिद्ध किया है हमने शुरू से ही, है ना? तो यहाँ लक्षण और लक्ष्य की बात है। जीव का तत्व क्या? कि जानना। ज्ञान मात्र निश्चित हुआ, ज्ञान मात्र निश्चित हुआ मतलब वो अपने सारे पॉइंट, 3 पॉइंट्स याद है किसी को? मैं जानने वाला हूं, इसका मतलब क्या? बोलो। ज्ञान मात्र निश्चित होने पर कैसे भेद ज्ञान होता है? बोलिए। हाँ निधि जी बोलिए। जी मैं जानने वाला हूँ, इसका मतलब कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, पर का, और पर का मेरे में प्रवेश नहीं है। उन्हीं 3 पॉइंट से कहो जैसे 3 पॉइंट्स बार बार अपन कहते हैं। बोलो। मैं जानने वाला हूँ, जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ। मैं जानने वाला हूँ, मैं करता नहीं हूँ। मैं जानने वाला हूँ और जिसको जानता हूँ उस रूप नहीं होता हूँ। जी, मैं जानने वाला हूँ उसका सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं। ज्ञान मात्र निश्चित हुआ ना, तो जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ। उद्गल धर्म धर्म आकाश काल में नहीं हूँ। मैं शरीर में ज्ञान नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। क्यों? ज्ञान मात्र निश्चित कर रहे हैं हम। आत्मा का तत्व ज्ञान मात्र है, तो ज्ञान से शून्य जितनी चीजें हैं वो मैं नहीं हूँ। चीनी का तत्व मिठास है, जिसमें मिठास नहीं है वो चीनी नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो अन्य द्रव्यों से भेद ज्ञान होगा। अब मेरा मेरा स्वरूप ज्ञान मात्र निश्चित हुआ मतलब कि जानता हूं करता नहीं हूं। ये सेकंड पॉइंट है। जानता हूं करता नहीं, ये सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट, जिसको भी जान रहा हूं उस रूप नहीं होता, ये थर्ड पॉइंट। इसलिए सदा शुद्ध हूं। जिसको जानता हूं उस रूप नहीं हुआ, इसलिए कैसा हूं? सदा शुद्ध हूं। एकदम व्यवस्थित 3 पॉइंट है। याद करने की कोशिश करेंगे तो भूल जाएंगे, और लॉजिक से समझ जाएंगे तो हमेशा ही याद रहेंगे। बोलो, अब कोई दोहरा सकता है इनको प्रॉपर? बोलो। सपना जी बोलो। अनिधि बोलो। जिसमें ज्ञान जान एक एक करके बोलो। मैं जानता हूँ मतलब जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ। जिसको जानता उस रूप में नहीं होता, और जिसको जानता हूँ मैं उसका करता नहीं हूँ। इसमें थोड़ी
और ऊपर नीचे हो गए। बोलो निधि। जी, मैं जानने वाला हूँ इसका मतलब जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ। मैं जानने वाला हूँ मतलब कि मैं करता नहीं हूँ, और मैं जानने वाला हूँ और जिसको जानता हूँ उस रूप कभी नहीं होता, इसलिए हमेशा शुद्ध रहता हूँ। बहुत बढ़िया, समझ आ गई बात? और कोई दोहरा सकता है? बोलो। देखो ये एकदम बेसिक और फंडामेंटल है, इन्हीं को भूलेंगे ना तो बात नहीं बनेगी। और अपनी क्लास में ये सब सैकड़ों बार चर्चा हो गई। बोलो, पुराने में से कोई बोले। मंजू बहन जी बोलो। मैं बोलूं दीदी? हाँ बोलिए। मैं बोलूं दीदी? बोलिए बोलिए बोलिए। मैं बोलूं दीदी? बोलिए बोलिए। मैं ज्ञान मात्र हूँ, मतलब जिनमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। और मैं ज्ञान मात्र हूँ मतलब मैं किसी का करता नहीं हूँ, केवल जानता हूँ, जानने वाला हूँ। और जिनको जानता हूँ मैं उस रूप नहीं होता ना, वो मेरे में आते हैं। बराबर, बहुत अच्छा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अभी देखो क्या कह रहे हैं। इस प्रकार यह आत्मा का तत्व ज्ञान मात्र निश्चित हुआ। अब यहाँ पर ये वाली बात कर रहे हैं ना कि आत्मा का तत्व ज्ञान मात्र निश्चित हुआ। तो ज्ञान मात्र निश्चित हुआ, उससे ऐसे 3 प्रकार से भेद ज्ञान हो गया। और वो जो बात है कि आत्मा का तत्व है आत्मा ही बना रहना, ज्ञायक का तत्व है ज्ञायक ही बना रहना, है ना, ध्रुव ध्रुव बना रहता, ये वाली बात यहाँ अंडरस्टूड है। ये इसके बैकग्राउंड में ये वाली बात अंडरस्टूड है क्या, कि आत्मा ध्रुव कभी पर्याय रूप नहीं होता। ये अंडरस्टूड है ये वाली बात, क्योंकि अपन तत्वार्थ की चर्चा कर चुके हैं। जानना किसका तत्व है? जानना पर्याय का तत्व है, ध्रुव का तत्व नहीं है। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि जानना आत्मा का तत्व है? क्योंकि वो व्यक्त है, लक्षण है, और लक्षण से लक्ष्य व्यक्त होता है। इतनी टेक्निक है। जब आत्मा का तत्व आत्मा ही बना रहना है, तो आत्मा का तत्व ज्ञान मात्र क्यों कह रहे हैं? लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए। और लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हुआ, अर्थात ध्रुव हूं और ध्रुव बना रहता हूं। क्योंकि ध्रुव कैसा है? अव्यक्त है। ध्रुव निष्क्रिय है, ध्रुव व्यक्त नहीं होता। कहीं भी किसी भी जगह द्रव्य व्यक्त नहीं होता। व्यक्त पर्याय से अव्यक्त वस्तु का निर्णय होता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सब जगह लागू पड़ता है। दाल में मिर्ची है कि नहीं, वो अव्यक्त है। 1 स्पून मिर्ची खाई, वो दाल खाई, और उसकी मिठास, वो सॉरी तीखापन पता चला, तो आप बोलोगे मिर्ची है। और मिर्ची कैसी होती है? मिर्ची मिर्ची बनी रहती है, हल्दी नमक नींबू नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं कि एक बार ऐसा क्यों कह रहे, एक बार ऐसा क्यों कह रहे। जब जानना आत्मा का तत्व कहा जाए तो लक्षण लक्ष्य समझना चाहिए, क्योंकि पर्याय व्यक्त होती है। देखो अभी सर्दियां आ रही हैं और सब कर्टेन ढले हुए हैं, है ना, और अभी बाहर भी नहीं गए, और पता चल गया, क्या पता चल गया? कि सूरज निकल आया। कैसे पता चला? सूर्य एक द्रव्य, प्रकाश एक उसकी शक्ति, और प्रकाश की एक किरण। तो वो प्रकाश की, सूर्य तो वही है, प्रकाश की एक किरण से सूर्य का नक्की हो जाता है।
तो ये वाली बात तो नक्की करने के लिए। माँ बच्चे को उठा रही है, बोल रही है उठो उठो सूरज निकल आया। तो बच्चा कह रहा मम्मी तू तो बाहर नहीं गई, तुझे कैसे पता सूरज निकल आया? कि देख कितनी धूप आ गई। समझ आ गई बात? तो वो एक किरण से सूर्य नक्की होता है, और ये अंडरस्टूड है कि सूर्य सूर्य बना रहता है, चांद सितारे नहीं बनता। अब वो सूर्य की एक किरण पृथ्वी तल पर पड़ी और उसने सबको जगमगा दिया। सब प्रकाशित हो गए। तो जिनको प्रकाशित किया उस किरण ने, वो किरण उस रूप नहीं हुई। गोबर पर पड़ी तो गंदी नहीं हुई, ताजमहल पर पड़ी तो अच्छी नहीं हुई, भगवान की प्रतिमा पर पड़ी तो वीतरागी नहीं हुई। कौन समझ में आया? ऐसे ही यहाँ पर एकदम सेम टू सेम। जीव द्रव्य, ज्ञान गुण, ज्ञान शक्ति, और जानना ज्ञान की पर्याय। तो पर्याय है लक्षण, प्रसिद्ध लक्षण, और लक्षण से ध्रुव मैं जीव हूं ये प्रसिद्ध हो गया। और ध्रुव कैसा है? अब वापस वहीं आ जाएंगे। ध्रुव कैसा है? कि ध्रुव अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ, ध्रुव ध्रुव बना रहता है, बस। अगली बात ख्याल में? तो ये भेद रूप तत्व की भी बात आ गई और अभेद तत्व की भी बात आ गई। क्लियर है? देखो आगे क्या कह रहे हैं कि जो आत्मा ज्ञान मात्र तत्व, जो आत्मा का ज्ञान मात्र तत्व कैसा है? अखंड है। जो 3 पॉइंट अभी अपन ने कहे ना सरलता से, वो ही यहाँ लिखे हैं। कईयों जगह लिखा है, ये पूरे समय सार में ये चर्चा बहुत बार आई है। क्या कह रहे हैं? वो ज्ञान कैसा है? ज्ञान मात्र तत्व अखंड है। अखंड है अर्थात अनेक ज्ञेयाकारों से और प्रतिपक्षी कर्मों से यद्यपि खंड खंड दिखाई देता है, तथापि ज्ञान मात्र में खंड नहीं है, इसलिए एक है। ज्ञान मात्र में खंड नहीं पड़ते। अभी आप दर्पण में देखोगे तो अभी दर्पण में चेहरा भी दिखाई दे रहा, दर्पण में टेबल दिख रही, दर्पण में जिनवाणी दिख रही, दर्पण में तस्वीर दिख रही, दर्पण में सोफा दिख रहा। तो ऐसे अनेक 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 ज्ञेयाकारों से वो दर्पण खंड खंड हो गया, एक अखंड है। दर्पण कैसा है? अखंड। जैसे अपन दृष्टांत लिया कि पानी की परात को ऊपर रखा, उसमें चांद सितारे सब झलक रहे, तो चांद सितारे झलकने पर वो पानी खंड खंड हो गया। तो कह रहे हैं अनेक ज्ञेयाकारों के झलकने पर भी कभी भी वो ज्ञान खंड रूप नहीं होता, एक अभेद अखंड बना रहता है। ये ज्ञान की सुंदरता है। ठीक है? और दूसरी बात करें, प्रतिपक्षी कर्मों से यद्यपि खंड खंड दिखाई देता है ना? मति ज्ञान वर्ण वर्ण कर्म का क्षय उपशम, तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। तो प्रतिपक्षी कर्म की सापेक्षता में इनको मति श्रुत आदि 5 भेद कहे जाते हैं। ज्ञान कैसा है? ज्ञान नहीं है। ये मति श्रुत अवधि मन पर्य केवल ज्ञान, इस ज्ञान को कर्मों से ये संज्ञा क्यों मिली कि ये कितने ज्ञेयों को जानता है और किस विधि से जानता है, इसलिए ये संज्ञा मिली है। क्या बोला? कितने ज्ञेयों को जानता है और किस विधि से जानता है। मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होते हैं, निमित्त से। अवधि माना पर्य ये कैसे हैं? ये देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। इनको इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये किस विधि से जानते हैं?
इसलिए इनके ये नाम पड़े हैं। वो कितने गेयों को जानते हैं? अवधि ज्ञान कितने गेयों को जानता है? मना पर्याय ज्ञान किस गेय को जानता है? केवल ज्ञान किन को जानता है? कि पूरे विश्व को जानता है, लोक लोक सबको जानता है। मूल में अगर ये भेद न देखें तो एक ज्ञान सामान्य का ही अभिनंदन करते हैं। बैकग्राउंड में क्या है? ज्ञान 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 ज्ञान। तो ज्ञान में मति शुद्ध ज्ञान के खंड हैं कि तो वे भी नहीं है, और ज्ञान में गेयाकारों के खंड पड़ते हैं कि वे भी नहीं है। तो क्या कैसा है ज्ञान? अखंड है। अब देखो, चूंकि ज्ञान लक्षण व्यक्त है तो ज्ञान से चर्चा कर रहे हैं। जब ज्ञान ही हमारा पर्पस ज्ञान को जानना नहीं है, हमारा पर्पस है मैं कौन हूं ध्रुव को जानना। तो जब ज्ञान अखंड है तो ध्रुव परम अखंड है। चर्चा चल रही है ज्ञान से, वो समझना किसको? मैं ध्रुव हूं। वो ज्ञान ही जब अखंड है, पर्याय इतनी सुंदर है, तो फिर ज्ञायक कैसा है? मैं कैसा हूं? जब सूर्य की एक किरण ऐसी है तो महामहिम सूर्य कैसा है? समझ में आ रही बात? इसलिए ज्ञान लक्षण से पूरी चर्चा है। और इस बात का खुलासा भी इसमें परिशिष्ट में अमृतचंद आचार्य देव बहुत खुलासा करेंगे, लक्षण लक्ष्य की बहुत चर्चा करेंगे। अपन ऐसा बोलते हैं आपको उनसे मिलना है कि हाँ मिलना है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो कोई असाधारण लक्षण बताते हैं। रेलवे स्टेशन पे लोग रिसीव करने आते हैं ना, तो कैसे पहचानेंगे कि हमें कौन रिसीव करने आया है? कि हम गुलाब के फूल का बंच होगा उनके हाथ में, ऐसा। तो रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ में उसे वो बंच दिख जाता है ना। अब वो बंच लेके जाएगा उसको, बंच के माध्यम से वो व्यक्ति उसको रिसीव करता है। वो लक्षण को हम कहाँ छोड़ देते? वहीं छोड़ देते। और प्रसिद्धि किसकी करते? लक्ष्य की। पूरी प्रोसेस किससे बनती है? लक्षण से। तो लक्षण पे अटकते नहीं है, हैंडशेक व्यक्ति से करते हैं, न कि फूल के बंच से। वो तो सिर्फ प्रसिद्धि के लिए था, लेकिन ये परमार्थ में हम सब चीजों को भूले रहते हैं। अगर ऐसा कह दिया कि आत्मा का तत्व जानना है, तो वो जानने के पीछे पड़े रह गए। हाँ मैं तो जानने वाला हूँ। अरे लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध करो। मैं तो जीव हूं, जीव तत्वार्थ हूं, और जीव का तत्व तो जीव बने रहना है। तो ये दोनों बातें एकदम परफेक्टली ज्ञान में सेट होती है। हरी बात ख्याल में? ज्ञान कैसा है? अखंड। तो ज्ञायक कैसा है? परम अखंड। ऐसा। मैं कैसा हूं? अभेद अखंड। देखो द्रव्य की परिभाषा क्या है? द्रव्य की परिभाषा एकदम बाल बोध की, क्या कहना चाहिए, जैन सिद्धांत प्रवेशिका की दूसरी परिभाषा। जैन सिद्धांत प्रवेशिका की दूसरी परिभाषा है। पहले कहेंगे पहली परिभाषा, विश्व किसे कहते हैं? द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो जीव द्रव्य क्या है? गुणों का समूह। मैं कौन हूं? गुणों का समूह। और भेद करके कौन कौन से गुणों का समूह? ज्ञान श्रद्धा चारित्र आदि अनंत गुणों का समूह। तो मैं तो अनंत गुणों का समूह द्रव्य हूं कि पर्याय हूं मैं? पर्याय तो प्रसिद्धि के लिए है। पर्याय से तो द्रव्य की प्रसिद्धि होती है। तो मैं पर्याय नहीं, मैं तो द्रव्य हूं। कैसा हूं? अनंत गुणों का समूह। गुण की परिभाषा तो इतनी गजब की है, इतनी गजब की है
कि कहीं पर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो गुण किसे कहते हैं? गुण किसे कहते हैं? कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं। बोलो, चर्चा हो गई ना अपनी बहुत बार कि वो गुण कहाँ रहते हैं? सहवर्ती असंख्यात प्रदेशों में। हर प्रदेश पर ज्ञान गुण है, हर प्रदेश पर श्रद्धा गुण। गुण एक है लेकिन सर्वांग में है एक गुण। ऐसा नहीं इस प्रदेश पर अलग ज्ञान गुण, यहाँ अलग ज्ञान गुण, यहाँ अलग ज्ञान, ऐसा नहीं। एक ही गुण और सर्वांग में, उसकी पर्याय भी सर्वांग में। तो गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के सर्व भागों में पाए जाते हैं और सर्व अवस्थाओं में। ये तो बहुत ही गजब की बात है। क्रोध की अवस्था में अनंत गुण, मान की अवस्था में अनंत गुण, नरक की अवस्था में अनंत गुण, त्रेंच की अवस्था में अनंत गुण। बोलो, सम्यक ज्ञान की अवस्था में अनंत गुण, मिथ्या ज्ञान की अवस्था में अनंत गुण, मिथ्या चारित्र की अवस्था में अनंत गुण, पूर्ण वीतरागता की अवस्था में अनंत गुण। हो गया ना, ज्ञाय ज्ञाय की रहता है। अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और अनंत गुण सदा ही रहते हैं, हर अवस्था में रहते हैं और सर्व प्रदेशों में रहते हैं। तो ध्रुव ध्रुव ही बना रहता है। कोई स्व को जानू अनंत गुण, पर को जानू अनंत गुण। बोलो, पत्नी बच्चों का जानना हो अनंत गुण, देवशास्त्रु का जानना हो अनंत गुण, और स्व को जानना हो अनंत गुण। और अनंत गुण के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो मैं द्रव्य हूं, मेरा तत्व क्या है? द्रव्य द्रव्य बना रहता है। ये मेरा वास्तविक तत्व है। और आत्मा का तत्व जानना है, ये पहचान का चिन्ह है। ठीक है, इतनी सी बात है। तो अब वो ज्ञान कैसा है? कि अनेक ज्ञेयाकारों से और प्रतिपक्षी कर्मों से यद्यपि खंड खंड दिखाई देता है, तथापि ज्ञान मात्र में खंड नहीं है। ज्ञान मात्र में खंड नहीं है, एक है। कैसा है? एक है, अर्थात अखंड होने से एक रूप है। अनेक रूप नहीं होता, एक रूप है। ठीक है, अचल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अचल है। इस ज्ञान में जो संयोग है ना, संयोग वे चलायमान है। संयोग कैसे हैं? कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, है ना? तो वे कैसे हैं? चलायमान। शरीर की स्थिति कैसी है? चलायमान। स्थिरता है शरीर की, शरीर में छोटा होता, बड़ा होता, रोगी निरोगी, गोरा काला, मोटा पतला, चंचलता है किसमें? शरीर चलायमान है। और ये जो शुभाशुभ भाव हैं, ये भी चलायमान है। और ये सब के सब ज्ञान में झलकते हैं। तो ज्ञान कैसा हो जाता है? चलायमान दिखता है, परंतु ज्ञान तो अचल है। द्रव्य भावना कर्म की ट्रेन चल रही है, लेकिन ज्ञान कैसा है? अचल। कैसा अचल? अपन ट्रेन में बैठे हैं बगल वाली ट्रेन चल पड़ी, तो कैसा लगा? अरे ट्रेन अपनी चल रही, चल गई, अरे अपनी ट्रेन चल रही, पापा तो आए नहीं, बच्चे तो आए नहीं, अपनी ट्रेन, अरे शांति रखो, देखो वो वाली चल रही, देखिए हाँ वो वाली चल रही है, अपनी तो स्थिर है। ज्ञान कैसा है? स्थिर, चलायमान नहीं होता। अब द्रव्य कर्म की ट्रेन, भाव कर्म की ट्रेन, नो कर्म की ट्रेन चल रही है,
ज्ञान में तरह तरह की चीजें झलक रही हैं, तो ये क्या समझता है, मैं ही ऐसा हो गया, जबकि ज्ञान है कैसा, अचल। और जब ज्ञान अचल है तो मैं ध्रुव परम अचल। समझ आ गई बात? जैसे अभी लाइटिंग लगेगी, तो लाइटिंग तो एकदम फिक्स है। अब एक बल्ब जलता है, फिर दूसरा जलता है, तीसरा जलता है, चौथा जलता है, तो कैसा लगता है कि वो लाइट ऐसे दौड़ के जा रही, ऐसे चल रही, ऐसे चल रही। अच्छा, लाइट चल रही है, मुझे नहीं चल रही, वो तो अचल है। तो एक बल्ब जलता है, बुझता है, जलता है, बुझता है, जलता है, बुझता है, तो ऐसा लगता है ट्रेन चल रही, वो लाइट चल रही। ऐसे मंदिर के शिखर पे लगा दो, तो वो शिखर ऐसा घूमता घूमता लगता है, पूरा शिखर ही घूम रहा है, और वहां घूम तो कुछ ही नहीं रहा। अब देखो यही फर्क है। क्या फर्क है? इंद्रिय ज्ञान से चलायमान दिखता है, और अतीन्द्रिय ज्ञान से लगता है थोड़ी शिखर थोड़ी हिल रहा है, शिखर थोड़ी घूम रहा है। पेड़ पौधे, ट्रेन में बैठो, बस में, तो ट्रेन ट्रेन में वो पेड़ पौधे सब दौड़ते दौड़ते दिखते। कैसे दिखते? वे सब दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, स्थिर हैं, ये तो कोई भी नहीं दौड़ रहा। ऐसे ही यहाँ पर अनेक अनेक ज्ञेयाकार दिखाई देने पर भी ज्ञान तो कैसा है, अचल है। अब जो ज्ञान, जो कुछ भी ज्ञान में झलक रहा है, वो झलकने वाली चीजों से क्या समझ रहा है, अरे आज तो बहुत दिमाग भारी हो गया। कैसे भारी हो गया? उस साइड मिरर लगे हैं गाड़ी में, साइड मिरर, और चक्का जाम हो गया, और बहुत सारे ट्रक, इतने भारी भारी ट्रक वो दर्पण में झलक रहे हैं साइड मिरर में, तो वो दर्पण कितना भारी हो गया। इतने भारी भारी ट्रक झलक रहे हैं, तो दर्पण टूट नहीं जाएगा? 100-200 ट्रक झलक रहे, बोलो, दर्पण में, गाड़ी के साइड मिरर में कितने ट्रक झलक रहे, तो कितना भारी हो गया। हमको चिंता क्यों नहीं होती? चिंता क्यों नहीं होती? क्योंकि दर्पण के स्वरूप को जान रहे कि इसमें ट्रक झलक जरूर रहे, लेकिन है एक भी नहीं। इसलिए अपन नहीं बोलते अरे दर्पण बंद करो, बंद करो, अंदर करो, अंदर करो, टूट जाएंगे। खुले रहते हैं बे। कोई कोई टेंशन नहीं होती। यहाँ टेंशन क्यों उत्पन्न होती है? स्वरूप नहीं जानते। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वो ज्ञान कैसा है, अचल है। कोई भी ज्ञेय झलके ज्ञान में, कैसे भी ज्ञेयाकार बने ज्ञान में, लेकिन ज्ञान अचल रहता है। अर्थात मेरे में कुछ नहीं होता उन ज्ञेयाकारों से। जब पर्याय इतनी शुद्ध सुरक्षित है, तो मैं तो परम शुद्ध सुरक्षित हूँ। जब पर्याय की बात चल रही है, तो वहां क्या समझना, ओ मैं तो इससे अनंत गुना बड़ा हूं। एक ज्ञान पर्याय की इतनी बात चल रही है लक्षण की, वो कह रहे हैं कि जो अखंड है, जो एक है, जो अचल है, तो एक पर्याय ऐसी है, तो मैं तो इससे अनंत गुना बड़ा हूं। अरे एक ज्ञान गुण उन पर्यायों से अनंत गुना बड़ा है, एक ज्ञान गुण, क्योंकि एक ज्ञान गुण से अनंत पर्याय उत्पन्न होती है, त्रिकालवर्ती अनंत पर्याय, और ज्ञान गुण एक, तो इससे अनंत गुना हो गया। और ऐसे ज्ञान गुण जैसे अनंत गुण मेरे में, तो अनंत से का भी अनंत गुना हो गया। बात चले एक पर्याय की, और समझना चाहिए अपने को कि मैं इससे अनंतानंत गुना बड़ा हूं। अगर एक पर्याय ऐसी है, तो मैं तो कैसा महामहिम हूं। अरे तुम एक एक प्रकाश की एक किरण आती है, उससे तिलमिला जाते गर्मी में, तो वो सूर्य के समीप तो तुम क्या चले जाओगे। एक एक प्रकाश की किरण से वो सूर्य कितना महामहिम है, कितने गुना बड़ा है। उसकी प्रकाश शक्ति और उसकी दाहकत्व शक्ति कितनी बड़ी है। ऐसे अनंत गुण संपन्न वो सूर्य है, ऐसे ही यहाँ अनंत गुणा बड़ा
मैं चैतन्य सूर्य हूँ, वो तो फिर भी जड़ है, इतना बड़ा मैं हूं। एक ज्ञान की पर्याय से अपनी अनंतता का पता चला, अपनी महिमा आ गई। मैं महिमावान तत्व हूं, पर्याय से तो परिचय दिया जा रहा है मेरा, क्योंकि वो व्यक्त है। ठीक है, देखो अर्थात ज्ञान रूप से चलित नहीं होता, ज्ञेय रूप नहीं होता, जिनको जानता है उस रूप नहीं होता, और कैसा है, स्वसंवेद्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा है, स्वसंवेद्य, अर्थात अपने द्वारा ही अपने को जाना जाता है। वो ज्ञान अपने को अपने से ही जानता है, पर से नहीं जानता। देवशास गुरु से मेरी अनुभूति नहीं होगी। समय सार ग्रंथ समय सार हूं ये बताएगा, लक्षण का स्वरूप बताएगा, और मेरे ज्ञान में मेरा संवेदन स्वयं से ही होगा। क्यों? क्योंकि मेरे में स्वपर प्रकाशक शक्ति है। क्या है मेरे में? जिस विधि से पर जानने में आते हैं, उसी विधि से स्व जानने में आता है। और जानने का पूरा काम ज्ञान करता है। एक और टेक्निकल बात है कि ज्ञान जैसे ज्ञान पर को जानता है, उसी प्रकार ज्ञान स्व को जानता है, और एक ही काल में जानना हो रहा है, आगे पीछे नहीं। जैसे दीपक एक ही काल में स्व को प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है, स्व पर दोनों को प्रकाशित करता है, तो वो दीपक कैसा है, स्व संवेद्य है। एक दीपक को जानने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं पड़ती कि इस दीपक से तो सब प्रकाशित हो रहा है, लेकिन दीपक तो प्रकाशित हो ही नहीं रहा। तो अब दीपक को प्रकाशित करने के लिए क्या करें, कि दूसरा दीपक जलाओ। हरी बात समझ में? ऐसे ही हम तुम सबको, आबाल गोपाल सभी को, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा स्वयं जानने में आ ही रहा है। तो फिर क्या करना है? ये करना है कि जैसे पर प्रकाशन है, इसी समय स्व प्रकाशन भी है, ऐसा निश्चित करना है। आगम से, युक्ति से ऐसा निश्चित होना है। तो वो कह रहे हैं स्व संवेद्य है, किसी पर के द्वारा अनुभूति नहीं होगी। कैसा है वो ज्ञान? स्वयं से स्वयं को जानता है। पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने गए, आप क्या देख रहे हो? कोई पूछेगा क्या देख रहे हो, तो कहेंगे पिक्चर देख रहे हैं। पिक्चर किस पे देख रहे हो? कि पर्दे पे। तो पर्दे को देख रहे कि नहीं देख रहे? हाँ देख रहे। बिना पर्दे को देखे पिक्चर कैसे देखोगे? बिना ज्ञान को जाने पर गेयों को भी कैसे देखोगे, कैसे जानोगे? तो वो ज्ञान प्रति समय जानने में आ ही रहा है। भाई जी का दृष्टांत चल रहा है ना, कि दांतों का स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, दांतों का स्वाद लिया है कभी? तो कहेंगे नहीं लिया। तो लिया नहीं तुमने, वो अलग बात है, पर दांतों का स्वाद आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? अब लॉजिक से सिद्ध करो कि दांत जीव है कि पुद्गल? दांत कौन है, जीव के पुद्गल? पुद्गल। तो पुद्गल में कौन से गुण होते? स्पर्श रस गंध वर्ण, है ना? तो उसमें कोई रस होगा कि नहीं? दांत सफेद सफेद है, सफेद सफेद दिख रहे, तो सफेद जहां सफेदी दिख गई, वहां पर रस भी है, वहां गंध भी है, वहां स्पर्श भी है। स्पर्श पता चल रहा है कठोर कठोर है, बहुत हार्डनेस है, कठोर है, तो कठोर पता चल रहा है।
तो जब दो चीजें आपको पता चल गई तो दो और होंगी कि नहीं होंगी? उसकी कोई गंध, उसका कोई स्वाद, उसका रस होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, जरूर होगा। अच्छा, और स्वाद लेने वाली जिह्वा इंद्री वही है 24 घंटे। स्वाद किससे लिया जाता है? उसमें निमित्त कौन होती है? जिह्वा इंद्री। रस का स्वाद जिह्वा इंद्री लेती है ना। तो दांतों का स्वाद प्रति समय है कि नहीं? है, लेकिन किसी ने बोला नहीं दांतों का स्वाद। क्यों नहीं बोला? कि विशेष की इतनी आदत पड़ी हुई है कि हमको खट्टा मीठा चरपरा खारा इनको हम स्वाद समझते हैं, और जो दांतों का स्वाद है उसको तो हम स्वाद ही नहीं समझते। ये समस्या है। इसलिए हमें दूसरे स्वाद तो कहते हैं कि हाँ मीठा है, हाँ सही बात है मीठा है, खट्टा है हाँ खट्टा है, चरपरा है हाँ वो कसैला। तो वो सामान्य हमारे ज्ञान में आविर्भूत नहीं है, और जबकि वहां स्वाद विद्यमान है। तो हमने युक्ति से समझ लिया ना, अरे हाँ दांतों का स्वाद है। ऐसे ही आगम युक्ति से पर का जानना हो रहा है, और वो जाना कहाँ गया है? कि ज्ञान को जाने बिना पर को जानना कैसे हो जाएगा? स्वपर प्रकाशक एक ही काल में होता है। दर्पण को देखे बिना चेहरा कैसे देखोगे? दर्पण को मत देखो, अकेला चेहरा देखो, दिख जाएगा? बोलो। चेहरा देखने से पहले दर्पण ही दिखेगा, ऐसा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वो किसी पर के माध्यम से जानने में नहीं आएगा ज्ञान, स्वसंवेद्य है, ये कह रहे हैं। अर्थात अपने से ही ज्ञात होने योग्य है। और जब हम आगम से समझते हैं, युक्ति लगाते हैं कि, और फिर ये विश्वास करते हैं कि हाँ सही बात है, आत्मा, मैं आत्मा हूँ, स्वसंवेद्य हूँ, तो वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जिसकी अनुभूति हो ही रही थी, सो अनुभूति हो जाती है। क्या बोला? अनुभूति नई नई प्रकट होती, हो ही रही थी, पता चल जाती है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं ना अनुभूति करनी है करनी है करनी है, वे मिथ्यात्व को ही बंद करते रहते हैं। वो स्वयं प्रकाशित वो दीपक विद्यमान है, दीपक को प्रकाशित करना है करना है करना है करना है। तो कोई पागल बोलेगा चेहरा तो मुझे दिख रहा है, मुझे दर्पण प्रसिद्ध करना है, दर्पण को प्रसिद्ध करना है। अरे तेरा चेहरा दिख रहा है मतलब दर्पण तो है ही है। तुम पिक्चर देख रहे हो तो उज्जवल कुंद धवल पर्दा तो है ही है। ऐसे ही पर प्रकाशन हो रहा है, इसका मतलब मैं स्व आत्मा तो है ही है। ऐसे अपनी प्रसिद्धि कर लो, मैं तो यहाँ हूं। यदि मैं नहीं तो पर प्रकाशन भी कैसे होएगा? बोलो। डेड बॉडी को पर प्रकाशन होता है कि स्व प्रकाशन? कुछ ही नहीं होता। क्यों? ज्ञान से शून्य है। पर प्रकाशन है तो स्व प्रकाशन ऑलरेडी हो ही रहा है, और जो इसको स्वीकार करता है उसको कर्णानियों की शैली से बात करो, दर्शन मोह का हीन होता है, हीन होते हुए उपशम होता है, उपशम होता है तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। समझ में आ रही है बात? मुख्य गौड़ की बात है, बाकी प्रत्यक्ष तो अभी है ही है, तुम्हारे ज्ञान में प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। सो वो ज्ञान ही, अब सुनना ध्यान से, वो ज्ञान ही जानने वाला ज्ञान और लक्षण भी ज्ञान। क्या बोला? जानने वाला भी ज्ञान और लक्षण भी ज्ञान, तो वो स्व के माध्यम से स्व को ही जान लेता है, तो ये स्व संवेद्य हो गया। वो ज्ञायक नहीं जानने में आता, ज्ञायक प्रसिद्ध हो जाए। ज्ञान जाना मतलब मैं ज्ञायक हूं, ये स्व संवेद्य। लोक में बाहर में हम किसी चीज को जानते हैं तो कैसे जानते हैं? दो चीजें चाहिए। सबसे पहले तो ज्ञान चाहिए। कौन जानेगा? ज्ञान और उस वस्तु का लक्षण।
ज्ञान चाहिए और उस वस्तु का लक्षण चाहिए। तो ज्ञान से लक्षण के माध्यम से लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाता है, ज्ञान से लक्षण के माध्यम से वस्तु प्रसिद्ध हो जाती है, पर पदार्थ प्रसिद्ध हो जाते हैं। ये तो पर को जानने की विधि। अब स्व को जानने की विधि, ज्ञान से लक्षण के माध्यम से ध्रुव प्रसिद्ध हो जाता है। तो ज्ञान भी खुद और लक्षण भी खुद, तो खुद से खुद को ही जान लेता है, ये स्व संवेद्य और ज्ञायक प्रसिद्ध हो जाता है। उस पर्टिकुलर टाइम पर ज्ञेय वहां उपस्थित हैं, ज्ञेयों का अभाव कभी नहीं होता, क्योंकि जानना उसका काम है। अकेला ज्ञेय गौड़ होते हैं और ज्ञान प्रसिद्ध हो जाता है, बस। और वो भी करना नहीं है, स्वकाल में हो जाते हैं। तो ज्ञेयों को तो गौड़ करना है, अनुभूति के लिए ज्ञेयों को तो गौड़ करना है। गौड़ और कुछ भी नहीं करना, जहां ज्ञेय है वहां ज्ञायक है, ऐसे निर्णय पूर्वक वो अपने स्वकाल में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञान के लिए वो स्वज्ञेय है, तो स्वज्ञेय अनुभूति में आ जाता है। करने के नाम पे क्या करना है? कुछ नहीं। अनुभूति हो रही है ये नक्की करना है, अनुभूति करनी नहीं है। सम्यक दर्शन करना नहीं है। जानूंगा कि करूंगा, पहले निषेध कर दिया। जानने वाला हूं इसका अर्थ है करने वाला नहीं। तो क्या करना है तुम्हें? मिथ्या दर्शन हटाना है कि सम्यक दर्शन करना है? सेकंड पॉइंट तुम्हारा स्थिर नहीं हुआ। जानने वाला हूं, जो जानने में आएगा तो जान लूंगा, बात खत्म। आत्मा जानने में आएगी तो आत्मा को जानूंगा, और पर जानने में आया तो पर को जानूंगा। तो फिर आनंद किधर से आएगा? ये कहते हैं ना, स्व को जानेंगे तब आनंद आएगा। तो नक्की करने पर जो आनंदित हुआ, उस आनंद वाले को सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होने पर आनंद नहीं होता, जो आनंदित होता है उसको सम्यक दर्शन होता है। समझ में आई बात? जो इस तत्व निर्णय पूर्वक आनंदित होता है उसको सम्यक दर्शन होता है। जो निशंक होता है उसको सम्यक दर्शन होता है। जो शंकाशील होता है वो मिथ्या दृष्टि बना रहता है। क्या बोला? देवशास्त्र गुरु में शंका नहीं और अपने स्वरूप में शंका नहीं। जो शंका करता है वो मिथ्या दृष्टि बना रहता है। ऐसे थोड़ी खाते रहो पीते रहो और अपन ज्ञायक हैं, लड़ते रहो झगड़ते रहो अपन ज्ञायक हैं, इतो परिग्रह अपन ज्ञायक हैं। भैया हो ना ज्ञायक। ऐसे थोड़ी और पाप जानने में आ गया, आत्मा कहाँ आई जानने में? अरे मैं पाप को जान रहा हूं, मैं पाप को जान रहा हूं। पाप को हटा दो, मैं जान रहा। उसी समय तो मैं नहीं आ गया कि मैं जानने वाला हूं, मैं जान रहा हूं। जानते हो ना, पाप भले पाप को जान रहे हो पर तुम जानने वाली वस्तु हो ना, ये स्व संवेद है। ठीक है, अभी देखो, अर्थात अपने से ही ज्ञात होने योग्य है, अपने से ही ज्ञात होने। इस ज्ञात होने योग्य में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, इतनी सरलता है इसमें। भाई जी तो बोलो कितना बोल रहे हैं, भील को हो जाए, चांडाल को हो जाए, नारकी को हो जाए, त्रिंच गति के जीव को हो जाए, देवों को हो जाए, मनुष्य को हो जाए, सबको हो जाए, इतनी सरल बात है। ये मनुष्य ने इतनी अगड़म तिगड़म लगा रखी है। ऐसे खा रहे सम्यक दर्शन कैसे हो, ऐसा पी रहे सम्यक दर्शन कैसे हो, ये बड़े सम्यक दृष्टि, वो बड़े सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि तो बाद में, जे काय के स्वाध्यायी, वो काय के स्वाध्यायी। बोलो
ऐसा करो तो सम्यक दर्शन, वैसा करो तो सम्यक दर्शन मानेंगे। आत्मा हूं, जानने वाला हूं, इसका मतलब जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, कि चूंकि जानता हूं। जानेगा कि करेगा? जानने वाला जानेगा, करेगा काय को? जानता हूं, और जिसको जानता हूं उस रूप हुआ नहीं कभी, इसलिए शुद्ध हूं। पूरी बात खत्म हो गई। और कैसा हूं? स्वसंवेद हूं, अपने से अपने को ही जान रहा हूं। कल वो छोटा बच्चा बोल रहा था ना, मैं सबको जानता हूं। हम भी कह रहे हैं मैं सबको जानता हूं, अपने को नहीं जानता, सबको जानता है। अरे सबको जानता है तो जानने वाला ही तो प्रसिद्ध हो रहा है कि मैं जानने वाली वस्तु हूं, तभी तो। पर को भी कैसे जानेगा? जानने वाली वस्तु तुम न हो तो पर को कैसे जानोगे? दर्पण को झलकाने वाली वस्तु न हो तो पर को ही कैसे झलका देगी? तो जो पर को झलका रहा है वो स्व को भी झलका रहा है, नियम से। नियम है ये, नियम। जो जिव्या इंद्री पर का स्वाद ले रही है, वो जिव्या इंद्री अपना भी स्वाद ले रही है, नहीं ले रही? अभी दांतों की बात की अपन ने, वो खुद का स्वाद नहीं ले रही, ले रही है, पर वो इतना सामान्य हो गया कि हम वो स्वाद को स्वाद ही नहीं समझ रहे। प्रति समय आत्मा ही जानने में आ रहा है, और हम इतना ही सामान्य है कि हम पर गेयों में इतने उलझे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है यहाँ आत्मा आत्मा कछु नहीं है। पिक्चर ही पिक्चर है, सो पिक्चर देख के रो रहे गा रहे, और यहाँ पे है कुछ नहीं, अकेला पर्दा है। पर्दे पे क्या हो रहा है? बाढ़ आई तो पर्दा गीला हुआ कि नहीं? बोलो। ऐसा अचल हूं मैं, ऐसा खंड खंड रूप नहीं होता। ऐसी अद्भुत ज्ञान की महिमा है। ज्ञान की इतनी महिमा है, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो ज्ञान पे नहीं रुकना, ज्ञान के माध्यम से बात करी जा रही है, तुम तो इससे अनंत गुना ज्ञायक लगाना। कैसा लगाना? अनंत गुना, अनंत गुना। यदि ज्ञान ऐसा है तो मैं कैसा? इसकी प्रतिमा इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। फोटो तो बड़ी अच्छी आई है, लड़की भी बहुत अच्छी सुंदर ही होगी। जे कहाँ है? ये तो फोटो है, इससे क्या होता है? लड़की पता नहीं काली होगी। फोटो गोरी गोरी आई है, लड़की काली होगी? फोटो में एक आंख भेड़ी है तो उसकी दो आंखें होंगी फिर रियलिटी में? अगर भेड़ी है तो भेड़ी ही होगी रियलिटी में। समझ में आ रही है बात? ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे, अर्थात अपने से ही ज्ञात होने योग्य और अबाधित है। ऐसा पूरा लगा लो जितनी तुमने बाधाएं अपने लिए खड़ी कर रखी हैं। और कैसा है? अबाधित है, अर्थात किसी मिथ्या युक्ति से बाधा नहीं पाता। ये सारी तुम्हारी मिथ्या युक्तियां हैं। पूजा तो करें तब सम्यक दर्शन हुए। कल भी बात आई थी ना कि पाप परिणाम होते हैं और जिन शासन में वे स्वीकार हैं, परंतु उपदेश नहीं है। उपदेश तो सुभाषित का है। बच्चे क्लास में फेल होते हैं, ये सबको पता है। तो उपदेश क्या होगा? कल से पेपर शुरू हो रहे, और आज टीचर क्या बोलेगा? देखो मैंने तुमको इम्पोर्टेंट के निशान लगवा दिए, अभी भी किसी को कुछ समय में नहीं आ रहा हो तो पूछना, सारे बच्चों अच्छे नंबरों से पास होना। और टीचर को पता है कि 10-20 फेल हो जाएंगे। बोलते क्या है? ऐसा कोई बोलता है सीधा सीधा? वस्तु स्वरूप का सीधा सीधा कोई कथन करता है? देखो बच्चों, मुझे तो पता है हर साल 10-12 बच्चे फेल होते हैं, तो तुम में से कुछ तो फेल हो जाना, और 10-15-20 ऐसे होते हैं
कि जो 50% एंड एबव गेन करते हैं, 2-4 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो जो हमारा नाम रोशन करेंगे। सो तुम कुछ लोग फेल हो जाना, कुछ लोग 50-60% ले आना, और 2-3 लोग एकदम अव्वल दर्जे से पास होना, ऐसा कोई टीचर कहता है? कोई नहीं कहता। सब क्या कहते हैं? बच्चों सब अच्छे नंबरों से पास होना। ये उपदेश है, वस्तु स्वरूप नहीं है ये। ऐसे उपदेश नहीं दिया जा सकता। उपदेश तो यही दिया जाता है कि भैया कषाय की मंदता रखो, विशुद्धि रखो, जिन दर्शन में जैसा जैसा स्वरूप भगवान ने चरणान योग में कहा, छना पानी पियो, रात्रि भोजन नहीं करो, जिमी गंध आदि का त्याग करो, परंतु आप इनको बाधाएं मत डालो इनकी। समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? अर्थात किसी मिथ्या युक्ति से बाधा नहीं पाता। तू अभी सात एनी कंडीशन, तू अभी 7 तत्व का निर्णय करे और अपने को ध्रुव को तत्वार्थ से जाने, लक्षण प्रसिद्ध दो, अभी सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहेगा। ये प्रथम शर्त है। ये क्या बोला? अबाधित है मिथ्या युक्तियों से। मुनि व्रत धार अनंत बार गिरीवक उपजायो, कहाँ हुआ सम्यक दर्शन? ये पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, 2.5 अक्षर आत्मा पढ़े सो पंडित होए, कबीरदास जी लिख गए। क्या बोला? ये पोथी पढ़ पढ़ पागल हो गए और 2.5 अक्षर आत्मा नहीं पढ़ी, समय सार नहीं जाना, तो क्या हुआ? मैं पंडित हूं। पंडित है कि खंडित है? समय सार जानता नहीं। वो पंडित है कि खंडित है जो ऐसा ऐसा मिथ्या युक्तियां बताए? ऐसे थोड़ी सम्यक दर्शन होता है, बहुत कठिन है। ऐसा बैठो आंख बंद करके तब सम्यक दर्शन होएगा। बैठ जाओ आंख बंद करके, और अब मर गए सामाय के लिए बैठते हैं तो पता नहीं क्या क्या किए बनते हैं, तो बन जाने दो ना, क्या परेशानी है? बन जाने दो, मैं तो ध्रुव हूँ। गेयाकार रूप नहीं होता ना, अभी तो स्वाध्याय कर रहे हैं अपन, पत्नी के भी कल भाग गए, तो आ जान दो। गेयाकार रूप कहाँ हुआ? मैं एक हूँ, अचल हूँ, चलायमान नहीं होता, गेयाकार रूप नहीं होता। जाने कैसे कैसे परिणाम आ रहे थे, इतने बुरे बुरे परिणाम आ रहे थे। तो कोई बोलेगा अरे मुझे तो सामाय करी ऐसा चिंतन चला, ऐसा बस शिखर जी चले गए, माँ शिखर जी के 5 हाथ भगवान की टोंक दिखी, ऐसे भगवान की इतना मजा आ रहा था। तू धोखे में है। गेयाकारों से जिसको जानता हूं उस रूप नहीं होता। 3rd पॉइंट, जिसको जानता हूं उस रूप नहीं होता। ज्ञायक ज्ञायक ही बना रहता है, ये ज्ञायक का तत्व है। तो मिथ्या युक्तियां मत लगाओ। उपदेश देंगे ऐसा कि भैया बाहर में पूरे अपना, कल चर्चा हुई थी, पूरा ड्रेस कोड और पढ़ाई, पूरा प्रॉपर ड्रेस कोड और पढ़ाई। परंतु ड्रेस कोड से तुम ये समझो कि पढ़ाई अच्छी हो रही है, ऐसा नहीं है। पढ़ाई के लिए तो इंटेलिजेंस ही चाहिए। ऐसी तत्व ज्ञान डिफरेंट चीज है, वो कषाय की मंदता एकदम डिफरेंट चीज है। कषाय की मंदता से तत्व ज्ञान नहीं होता। वो ये शुद्ध आहार कहाँ से आता है, छना पानी कहाँ से आता है? कि द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्यम, मूल में गाता ही है कि जब आपको द्रव्यान योग से ये पता चलता है कि मैं जीव द्रव्य हूं, तो जीव समास, इन सब का स्वरूप भी आगम में कहा कि देखो ये जीव है, इनमें अनंत जीव राशि है ना। तो जो जीव अपने को देह रूप अनुभव करते हैं, आप उनको इतना सा कुछ करो तो वे दुखी होते हैं। तो ये अरे इधर तो मैं अनाहारी, इधर तो मैं अनाहारी, और अनाहारी की विराधना से कर्म बंधे, और कर्म के उदय में भूखे भाव उत्पन्न हो रहे, है ना। तो उस भूख के भाव की जब तक पूर्ण अनाहारी स्वरूप प्रकट नहीं होता,
तो इस भूख के भाव की पूर्ति भोजन से करनी पड़ती है, वो मजबूरी है। तो फिर वो आहार कैसा हो जिसमें अनंत जीवों का घात हो? वे भी हमारे तुम्हारे जैसे जीव है, वे भी दुखी होंगे। तो इसलिए वो शुद्ध आहार की बात है। और शुद्ध आहार मतलब, अपन ने पहले क्लास में चर्चा की, शुद्ध आहार मतलब अहिंसा। शुद्ध आहार मतलब जिसमें जितनी कम से कम हिंसा हो। बिना हिंसा के तो पानी नहीं छनेगा, बिना हिंसा के तो गैस ही नहीं जलेगी, लेकिन कम से कम हिंसा, इसका नाम है शुद्ध आहार। क्या बोला? ये स्वाध्याय से इतना बिग चेंज आता है। स्वाध्याय से मैं बहुत अच्छे से याद है, हम छोटे थे तो हमारे घर में हमारी माता जी, मम्मी, हमारी चाची, हमारी बुआ, ये लोग पता क्या करते थे? धुले कपड़े को शुद्ध भोजन समझते थे। कपड़े तो पहले एकदम धुले, कैसे कपड़े? कोई छुए नहीं, तो कपड़े होने चाहिए शुद्ध, और चौका में बैठ के और खा रहे आलू। समझ में आ रही है? और जो सामग्री है ना, सामग्री, वो सामग्री धुली नहीं है। कोई नहीं धोता था पहले गेहूं मसाले वसाले। सामग्री है बिना धुली, अशुद्ध, और चौका में बन रहे आलू, और कपड़ा है शुद्ध, तो समझ रहे हम शुद्ध भोजन कर रहे हैं। समझ लो, इतनी रूढ़िवादी थी। ऐसा देख के हैरानी होती बाद में कि नल पे छन्ना नहीं है और अनछने पानी से हाथ धो रहे और शुद्ध भोजन करते, और न पानी की मर्यादा को कोई विशेष विवेक था। ऐसी रूढ़ी चल रही थी पहले। ये चीजें हमने अपने घर में देखी हैं। समझ में आ रही है? शुद्ध भोजन मतलब अहिंसा, जहां कम से कम हिंसा हो। इसलिए वो छना पानी, आलू, मूली, गाजर, इनका इनका त्याग, रात्रि भोजन का त्याग ऐसे आता है, द्रव्यानुसारी चरणम। परंतु उससे सम्यक दर्शन होगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि तुम, हमने रात्रि भोजन त्याग कर दिया, हम सम्यक दृष्टि, हम जिमी कर नहीं खाते तो हमें जल्दी सम्यक दर्शन हो जाएगा, कि हम पानी छान के पीते तो हम तो पक्के ही सम्यक दृष्टि हैं, हम तो रोज मंदिर जाते तो हम प्रतिमाधारी, रोज मंदिर जाते ना, दर्शन प्रतिमा तो हमें आ ही गई। नहीं प्रभु, ऐसा स्वरूप नहीं है। समझ आई बात? कैसा स्वरूप है? ये सब मिथ्या युक्तियों से बाधा नहीं पाता, ये सारी मिथ्या युक्तियां हैं। असली सही युक्ति क्या है? ज्ञान मात्र निश्चित हुआ, मेरा तत्व ज्ञान मात्र निश्चित हुआ, और वे तीनों पॉइंट, ज्ञान में जो कुछ झलके, मैं खंड खंड नहीं होता, मैं सदा अचल हूं, स्वसंवेद्य हूं, और अबाधित हूं। किसी टाइम, एनी कंडीशन, जैसे द्रव्य में रहने वाले गुण प्रत्येक प्रदेश पर और प्रत्येक अवस्था में पाए जाते हैं, तो ऐसा ऐसा द्रव्य एनी टाइम तत्व ज्ञान के द्वारा कभी भी जाना जा सकता है। कभी भी, कभी बाधा को प्राप्त नहीं होता कि सुबह नहीं शाम को, ऐसे सुबह उठना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन बहुत लोग क्या बोलते हैं पता है? ब्रह्म के दर्शन ब्रह्म मुहूर्त में ही होते, दोपहर में नहीं होंगे, शाम को नहीं होंगे ब्रह्म के दर्शन। ये सब मिथ्या युक्तियां हैं। अब पॉजिटिव वही वापस सुभाषित, ऐसा थोड़ी बोला जाएगा कि वो तुम सुबह तो देर तक सोते रहो, सम्यक दर्शन तो तुम्हें हो जाएगा तत्व ज्ञान से। उपदेश तो यही दिए जाएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो।
बोलिए द्वाशांगमयी जनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। अभी तो